हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज, इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि रिएक्ट में हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कंपोनेंट क्या होता है और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो app.jsx है, ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये main.jsx में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें से जो हमने एक्स्ट्रा दो कंपोनेंट को रिपीट किया था, इसको हटा देता हूँ और ये यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री फाइल ही रहेगा। ठीक है, इसको एंट्री फाइल बोलते हैं। जो हमारा main.jsx है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर आप एक ऐप फाइल जो हमारा रैप किया हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए है, स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड में भी अभी हमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ये वर्क करता है। कुछ इसके अपने फीचर्स हैं, लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का मेन फोकस है इस फाइल को समझना। ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है, इसको समझना कि क्या बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं कोड को क्लीन कर देते हैं समझने के लिए। पूरा का पूरा कोड मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो एक रेड कलर का एरर आ गया। हमारा जो VS कोड का इंटेलिजेंस है, ये एरर बता रहा है कि कुछ एरर है, कुछ दिक्कत है। इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, यानी कि VS कोड तो एरर डिटेक्ट कर रहा है। इसमें हमने क्या किया, एक सिंगल सिंटैक्टिक सुगर दे दिया, सुगर फॉर्मेट दे दिया HTML का, यानी कि एक फ्रेगमेंट कोड है, ये एक तरह का शॉर्टकट है। इसको ऐड करने के बाद ये एज अ डिव ही बिहेव करता है, बट ब्लैंक डिव होता है, कोई नोड जनरेट नहीं होता जब एप्लीकेशन हमारा रेंडर होता है ब्राउज़र पर। ठीक है, कोई नोड, एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको भी आप चाहो तो हटा दो, इसको बाद में समझेंगे हम लोग। इन सब को हटा दो, अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको हटा दिया। चाहो तो CSS भी आप हटा दो या अभी इसको रहने दो। ठीक है, app.css को कमेंट कर देते हैं, इसको बाद में इसमें हम लोग वर्क करेंगे। यानी कि अभी कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, बस इसको हम समझाते हैं आपको। यानी कि ऊपर से ये तो कमेंट कर चुका हूँ। ये नॉर्मल हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जैसे फंक्शन बनाते थे। बस ख्याल क्या रखना है कि जब भी आप रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट आप बनाओगे, तो जब कंपोनेंट का जो फाइल होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, क्योंकि ये एक तरह से क्लास बिहेव करता है। जैसे कि पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, फिर फंक्शनल कंपोनेंट आया, बट ये भी इसका क्या है कि क्लास बेस्ड ही थोड़ा सा बिहेवियर होता तो फंक्शनल कंपोनेंट है, पर बिहेवियर ऑलमोस्ट क्लास बेस्ड चलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसका जो पहला लेटर होगा, कैरेक्टर होगा, वो कैपिटल में होगा। और जब फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे फंक्शन नेम, तो उसका भी कैपिटल में कर देंगे। और सेम नेम फॉलो करना है आपको, ताकि बाद में जब आप यूज़ करो इस एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करते समय, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो सेम नेम रखते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना है आपको। और इसके बाद अब हम आते हैं स्क्रीन पर अपने। और यहाँ पर अगर स्क्रीन पर आते हैं हम लोग, लोकल होस्ट किस पर चल रहा है, आई थिंक सो चल रहा है ये 5173 पर चलता है। हाँ, 5173। तो 5173 मैंने हिट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा देखो ब्लैंक आ गया, स्क्रीन एकदम ब्लैंक है। ठीक है, डार्क मोड में मैंने ओपन किया हुआ है, तो ब्लैंक आ रहा है। अब करना क्या है कि अगर आपको इसमें कुछ लिखना है, तो आप इसमें जैसे ही अगर H1 टैग यहाँ देते हो, ठीक है, तो हेलो हमने दिया यहाँ H1 टैग। तो अब यहाँ पर देखो कि हेलो आ गया फेंटर में CSS की वजह से आ रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा भी रीस्टार्ट नहीं किया ना, इसलिए इफेक्ट आ रहा है app.css का। इसका इफेक्ट आई थिंक सो नहीं, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वो फेंटर में आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जैसे ही CSS ऑन किया, फेंटर में आ गया, हटा दिया, इधर चला गया। ठीक है, लेफ्ट साइड आ गया। तो ये हमारा इस तरह से कंपोनेंट है। ठीक है, ऐप कंपोनेंट। चलो, अब हम लोग का जैसे इस वीडियो का एजेंडा था कि कंपोनेंट को क्रिएट करने का, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि आपको इस ये जो मेन हमारा जो app.jsx है, app.file है, इसके अंदर हमें मान के चलो एक हिडर लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SRC के अंदर, इस SRC डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स का बना लिया। और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं, एक और नया डायरेक्टरी बनाते हैं, हिडर के लिए हिडर कंपोनेंट। ठीक है, हिडर बनाया और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे क्या, फाइल बनाएंगे header.js, कैपिटल में H, header.js बन गया।
अब RFC जैसे करते हैं ना, रिएक्ट फ्रेगमेंट कोड आ जाता है, रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। अगर नहीं भी इंपोर्ट होता तो जब ये प्रोजेक्ट हमारा चलता है तो इंटरनली वो इंपोर्ट कर लेता है, इससे कोई एरर नहीं आने वाला। अब पहले आता था, अब नहीं आता, ठीक है। तो इसको चाहो तो करो इंपोर्ट, चाहो तो ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेडर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट बन गया। देखो एक्सपोर्ट, और दूसरे कंपोनेंट में एक्सपोर्ट करने के लिए कीवर्ड आपको लगाना ही लगाना है, एक्सपोर्ट सबसे पहले। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अभी आप डिफ़ॉल्ट करके इसको चलो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके चलो। ये फंक्शन कीवर्ड है, ये हेडर हमारा कंपोनेंट का नाम हो गया। बाकी ये कर्ली ब्रैकेट, और इसको रिटर्न कराएंगे ताकि दूसरे कंपोनेंट में इसको यूज़ कर पाए, रिटर्न कर पाए। क्या रिटर्न करेगा? इफ ये पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ एक और हेडर लगा देता हूँ तो क्या होगा? एरर डिटेक्ट किया। अब इस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे? फेंटेक्टिक शुगर फ्रेगमेंट कोड लगाया और ये एरर चला गया, ठीक है गाइस, ये एरर चला गया यहाँ से। अब इस हेडर को हम लोग करते क्या है, इस कंपोनेंट को हेडर कंपोनेंट करते क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो कुछ मत करो, ऊपर टॉप में जो फंक्शन आपने, जो फंक्शन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस फंक्शन से ऊपर टॉप में यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लो। शॉर्टकट बता रहा हूँ, HEADER। अब यहाँ पर देखो तो कुछ सजेशंस यहाँ VS कोड में आ गया है। कहाँ से इंपोर्ट होगा? डॉट कंपोनेंट हेडर से हेडर के अंदर से कैपिटल हेडर आपका इंपोर्ट हो जाएगा। एंटर करोगे कुछ इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान देना, इंपोर्ट कीवर्ड लगा करके, और ये जो हमारा कंपोनेंट का नाम है यहाँ पर header.js, ये यहाँ देना होता है, ये जो नाम है, ठीक है, विदाउट फंक्शन शो किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने दिया, और कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? ये फ्रॉम, ये पाथ है पूरा का पूरा, ये आपका फाइल का पाथ है, फ्रॉम दिस फाइल लोकेशन से, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया हेडर को। अब इस हेडर को यूज़ कैसे करना है? देखिए यूज ऐसे करना है, जैसे आप HTML के लिए ये रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाते हो, इस ब्रैकेट को लगाना और क्लोजिंग टैग लगा करके सेल्फ क्लोजिंग होता है। एवरी एलिमेंट इन रिएक्ट आर सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट जो कि HTML में सेल्फ क्लोजिंग नहीं होते, कुछ टैग जैसे इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता HTML में, लाइक इनपुट टैग, ठीक है। तो इन सब टैग्स को भी क्या करना होगा? सेल्फ क्लोजिंग देना होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग मैंडेटरी है रिएक्ट में। जैसे हमने किया यहाँ पर, अभी क्या कह रहा है कि कुछ एरर आ गया यहाँ पर, फेल टू पार्स सोर्स इंपोर्ट एनालिसिस बिकॉज द कंटेंट इनवैलिड JSX सिंटैक्स, ठीक है। कुछ इनवैलिड JSX सिंटैक्स का एरर आया हुआ है, देखते हैं इसको, .js और .tsx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो हमने किया क्या गलती बाय मिस्टेक, .js लगा दिया। तो आपको करना क्या है, रीनेम कर दो इसको, JSX कर दो, ठीक है। आई होप सो एरर चला जाना चाहिए। तो गाइस अभी तो एरर चला गया है। अभी हम लोग इस बग को फिक्स करते हैं पहले कि यहाँ पर आया क्यों। एक बार से हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। अभी तो एरर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ डाउन में कुछ एरर आ रहा है क्या। यहाँ पर डज द फाइल एग्जिस्ट, एक्चुअली इसको Ctrl+C करना होगा, कई बार दिक्कत आता है रिएक्ट में। 1 सेकेंड रन किया, क्योंकि हमने इस फाइल को रीनेम किया है ना, तो उसके वजह से हो सकता है। चल गया, फाइल तो सक्सेसफुली रन कर गया। अब यहाँ पर देखो आप, हेलो आया, उसके बाद हमारा ये कंपोनेंट का डेटा रेंडर हो गया यहाँ पर, इस कंपोनेंट का। और आपके साथ भी अगर गाइस ऐसा दिक्कत आता है तो आप भी इसका अपने जो आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन होगा उसको रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है। कई बार दिक्कत आ जाता है, कैश में स्टोर कर लेता है जो हमारा VS कोड है कई कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैशिंग की वजह से दिक्कत आता है, आप रीस्टार्ट कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी यही किया, रीस्टार्ट किया और नथिंग एल्स। तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया और कंपोनेंट रेंडर भी हो रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और बेटर वे से समझेंगे कि कैसे, और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह से देखेंगे, तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाना इस वीडियो में देख लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट पर और थोड़ा वर्क करेंगे और देखेंगे इसमें स्टाइल वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइन स्टाइल वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं।
सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।